बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल की दुनिया से मैं हूं मोहम्मद इरफान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अब गैर मुल्की लीग्स नहीं खेलने दी जाएगी, उनको एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। ये फैसला 50-50 लगता है शायद इन्हें क्रिकेट की नज़र में, क्योंकि लीग्स में वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि वो लीग्स में अच्छा परफॉर्म करके वो कौमी टीम में आए और उन जिन विकेटों में वो खेल रहे होते हैं उनको देख सकें, उनको जज कर सकें कि वहाँ मुल्क में खेलते हुए विकेट कैसा बिहेव करती है, उधर बॉल किस लेंथ पे करानी है, कैसे करानी है। लेकिन इस मामले में आजकल अगर हम देखें तो हमारे बॉलर्स पे, पाकिस्तानी बॉलर्स पे और बैट्समैन पे भी, खासतौर पे बैट्समैन पे भी, बॉलर्स पे भी खासतौर पे ये बात फिट बैठती ही नहीं है। उनको ये मैटर करता ही नहीं है कि कौन सी विकेट है, कौन सा पिच है। उन्होंने बस अपनी चबली मारनी होती है, बगैर की करनी होती है। अब आप लोग ये देखें कि हारिस रऊफ तकरीबन दुनिया की काफ़ी लीग्स खेलता है, बिग बैश खेलता है और भी PSL में वगैरह, बांग्लादेश प्रीमियर लीग इधर उधर, और हमारे शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली तो कब से हर लीग में जो खेलता है। अब उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि बॉल करनी की देर किस लेंथ पे करनी है, बैट्समैन का फेवरेट जोन कौन सा है, बैट्समैन कौन सी जगह जो स्ट्रांग है, कौन सी जगह वीक है। लेकिन हमारे बॉलर्स इनको कुछ परवाह नहीं होती। अब हारिस रऊफ को मैं मतलब जब से वो खेलता आया है उसको देखते आए कि उसको परवाह ही नहीं है। अभी भी जब इंडिया के मैच में उसने जो जिस ओवर में 17 रन दिए, 16 ओवर था थे, उसने 17 रन दिए, उसको परवाह ही नहीं थी कि किधर मुझे चौका लग रहा है, किधर, वो बस कराई जा रहा है। उसको कंट्री की, मुल्क की परवाह नहीं है, वो अपनी लेंथ कर ही जा रहा है। मुझसे डिमांड, सिचुएशन, सूरत हाल मुझे उससे क्या मुतालबा हो रहा है, उससे क्या मुतालबा कर रही है, सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है, उसे परवाह नहीं है। बॉलिंग कराई जा रही है, चौके खाए जा रहा है, छक्के खाए जा रहा है, एक ओवर में 17 रन दे ही जा रहा है। आखिरी ओवर में भी अब उसको 10 रन चाहिए थे और हर कोई कह रहा था नहीं बचा। मैं कहा ये पहली 2-3 बॉलों में देने को हुआ भी ऐसे, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ उसने इतनी गंदी बॉलिंग कराई थी वर्ल्ड कप में T20 में कि मैं सोच ही नहीं सकता कोई कि ये डेप्थ ओवर का स्पेशलिस्ट, पता नहीं किसने कह दिया कि डेप्थ ओवर के स्पेशलिस्ट है, खासतौर पर लाहौर कलंदर वाले। अब शाहीन शाह अफरीदी को ही देख लो, शुरू में कभी तो 1-2 ओवर अच्छा करा देगा, अक्सर उसकी पहले दूसरे ओवर में ही विकेट है, आखिरी ओवर में तो इतनी मार खाता है, इतनी कुट खाता है कि बस तौबा। और इसका भी यही तुरंत है हारिस रऊफ का। और क्या इनका कोच है जी, वो आकिब जावेद साहब, बॉस है जी, वो तो चाहता। अब जो अनाउंस हुआ है स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है भाई टेस्ट टीम का, उसमें भी अब लाहौर के अंदर के उसने खिलाड़ी डाल दिए, ठीक है ना। अब वो 40 साल का है, वो आफरीदी, ठीक है ना, उसको डाल दिया उसने। देखिए भी उसको मौका दिलवा रहे हैं, पता नहीं क्या उसको मिला हुआ है, क्या हो रहा है, समझ से बाल आता है। रोहेल नज़ीर देख के कहते हैं कि डोमेस्टिक में अच्छा खेला, देखते हैं क्या करते हैं, सुना दूसरे भी खिलाड़ी। अब पता नहीं, समझ नहीं आती। अब इतने तो आपको पता ही है कि शान मसूद वैसे तो क्रिकेटिंग नॉलेज उसको बहुत ज़्यादा है, पता है आपको कितनी बड़ी शख्सियत का बेटा है, तो उसको तो वैसे ही आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा चलती है। आज पाकिस्तान में तो वैसे ही कल्चर सिफारशी है। अब शाहज़ेब खान जिसने इंडिया के अंडर 19 के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म किया, यही इंडिया होता उनको चांस देता है अपने नौजवानों को। अब हसन नवाज का वहाँ बनता था पाकिस्तान की एशिया कप की उसमें, लेकिन हमने मौका नहीं दिया। समझ से बाल आता रहे, कर क्या रहे, समझ से बाल बस। और पाकिस्तानी को ऐद मुस्लिम हम जिस चीज़ के लिए आज़ाद हुए थे वो तो हो ना, हम दीन के रहे ना दुनिया के रहे। वो डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं ना, इस कौम को तो बस क्रिकेट के पीछे लगा दिया गया, और है भी ऐसे। ये हर चीज़ होनी चाहिए। हम किसने दुनिया में है, सोचे कुछ समझे, अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने गिरबान में झांके, पता नहीं क्या ना। अब देखिए कुछ भी नहीं होगा आगे। अब देखिए वो स्क्वाड अनाउंस हो गया है, देखिए अब
क्या बनता है साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन वही होगा जो नॉर्मली होता है। अब दूसरा इसको देखें आप, बाबर रिजवान उनके जो है ना BPL में मुआहदे थे, हारिस रऊफ इधर खेल उनका भी मुआहदा था, है शाहीन शाह अफरीदी का भी मुआहदा था, शादाब खान का भी मुआहदा था, हसन अली का भी मुआहदा था BPL में। अब उनके मुआहदे मनसूख मतलब अब उन्हें नहीं खेलने दिया जाएगा। अगर यही हम जीते होते तो भाग भाग के मुआहदे दे रहे होते, ठीक है, यही फ़र्क है। मुल्क के लिए तो सीरियस होके खेलते ही नहीं है ये लोग, बस इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, बस पैसा, शोहरत, वो लीग्स में मिले, मुल्क की टीम बाकी हो जाए। बाकी जैसे अब वेस्ट इंडीज़ को देख ले, उनके खिलाड़ी उनको बोर्ड उनको नहीं दे सकता पैसे, वो लीग्स खेलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, लेकिन उनकी टीम को नेपाल जैसी टीम ने हरा दी T20 3 मैचों की सीरीज़ ड्यूटी का। अब देखिए हमारी टीम का क्या होगा, मुश्किल ही लग रहा है लेकिन, और बहुत मुश्किल लग रहा है, देखते हैं होता क्या है। अब इनको NOCs जारी नहीं होंगी आगे, ये देखिए आगे चल के यही अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनको NOC मिल जाएंगी, और शायद इनको भी अभी NOC मिल जाए जो मौजूदा खिलाड़ी टीम में मौजूद है। पता नहीं क्या समझ के खेलते हैं, बार बार हमारे जहन से तो हारिस रऊफ जा ही नहीं रहा। जब से उसने कोहली से छक्के वक्के खाए थे, जीता हुआ मैच करवाया था, फिर ये पता नहीं क्या मुसलसल। और ये तो कितनी बार देखा है कि प्रेशर में तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, बिखर जाते हैं। हालांकि हमारे तो एज ए इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कम से कम क्रिकेट खेल रहे हैं कि हमारे हाथ पांव नहीं फूले, लेकिन नहीं। वो देखें इंडिया का वो नया लड़का है, वो काफ़ी अरसे से उसको मैं देख रहा हूँ, डेथ ओवर में क्या वैसे क्या अर्शदीप सिंह, वो किसी को मार नहीं देता उसकी लैन और लैन देखे आप। बुमराह से भी अच्छी बॉलिंग कराती, और अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए फाइनल में बुमराह की जगह नहीं बनती थी, अर्शदीप सिंह की बनती थी। उन्होंने उसको खिलाया, चांस दिया। शुरू में तो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेल लिया था, वो तो आखिरी कुलदीप यादव बहुत अच्छी बॉलिंग करा गया, हमारे बैट्समैन गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के आउट हो गए, वरना तो हमने इस मैच में बहुत टफ टाइम देना था, और अभी भी टफ टाइम देना था। लेकिन देखें किसको बंदा कहे, किससे पूछे, क्रिकेट शायद की तो देख ही सकता है, बस यही है क्रिकेट देखना छोड़ दें, स्टेडियम में ना जाए। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हारिस रऊफ उसको कोई बात कहो, वो अमेरिका में उसको वो लड़ने लग जाता था, तो माशाल्लाह से उससे कोई बात करो वो झगड़ने पे, आप भी झगड़ने पे आ जाता है। उसको ये समझ नहीं आ रही गली मोहल्ले के बॉलर भी उससे अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लैनो लैन करा रही है, इस पिच पे कैसी बॉलिंग करा रही है, स्लो बॉलिंग करा रही है, लाइन से थोड़ा हट के करा रही है, बैट्समैन को थोड़ा सोचने पर मजबूर करे, लेकिन नहीं, ये दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ हारिस रऊफ है ब्रेन लेस बॉलर, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे मुल्क किधर जा रहा है, हमारे टीम जीत रही है हार रही है, बस ये अपना जोर लगाई जाएगा, टप्पा हाथ में दिया जाएगा, ये बैट नीचे देगा या हाथ में देगा। खुदा न खास्ता कभी शादो नादिर ही ऐसा होगा कि विकेट ले गया तो बस इसकी एक्शन देखने वाले होंगे, जहाज़ गिरवा लो इससे। अब ये बोर्ड NOC जारी ना करके पता नहीं, अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकलता है। नौजवान है उनको मौका दो, सलमान मिर्ज़ा था उसको मौका देता, सलमान अली आगा वो उसको साइम अयूब को वहाँ देता, इसने पहले कितना टफ टाइम दिया हुआ है तिलक वर्मा को, अब भी वो डर रहा था। इसको इतनी समझ नहीं है, समझ से भला रहेगा। कैप्टनसी बदल, इसने PSL में कैप्टनसी नहीं की, कभी डोमेस्टिक में कैप्टनसी नहीं की, अचानक थ्रू आउट ये नए गेट खुलता है, हाँ पता नहीं किस रास्ते से आता है कैप्टन बन जाता है। हुसैन तलत मतलब किस रास्ते से आता है, 3.5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली, कोई T20 मैच नहीं खेला, अचानक आ गया ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर, समझ से वाला था अभी। आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, अब अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ रख दी है T20 सीरीज, अब साउथ अफ्रीका का टूर है, देखते क्या बनता है। मुश्किल ही लगता है भाई, इस टीम से कुछ भी तवक्को ना था, कुछ काश इस एशिया कप में सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया होता, दूसरे बैट्समैन ने परफॉर्म किया होता, शायद हम बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में थे। खाद मोहम्मद हारिस ने वो क्रूशल रन आउट किया होता, मज़ा, काश वो हुसैन तलत ने कैच पकड़ा होता। और हमारा तो हर वो जब सईद अजमल ने दिए थे ना माइकल हसी को, और तकरीबन 17 या कितने रन है ना, उस दौर से ही काश चला रहा है। और उस दौर से जब
وہ مصباح الحق صاحب سے ہمارا کاش ہی چلا رہا، کاش کاش کاش، فائنل میں سیمی میں، کبھی فائنل میں، کبھی سیمی فائنل میں، کبھی ایسے کبھی ویسے ہی۔ وہ ایشیا کپ میں ایک اس T20 ایشیا کپ آئی تھے، T20 ایشیا کپ سری لنکا کے خلاف کھیل رہے تھے اور بالکل وننگ سچویشن میں تھے، ہمارے یہی فاسٹ بالر تھے، محمد حسنین، حارث رؤف، وہ نسیم شاہ اور یہ شاہین شاہ آفریدی، انہوں نے ہی ہمارا ٹیم کا بٹھا بٹھایا تھا۔ اس وقت سے ان کو سمجھ نہیں آئی جب بھی بابر اعظم کیپٹن تھے، لیکن کیپٹنسی پہ اس کے 100 اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹنگ اس کی بہت اچھی ہے، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں باہر کرنے والے یہی ساری انتظامیہ ہی تھی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ چلیں جی، اسی نوٹ پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور یہ کرکٹ شائق کے جذبات کو سمجھ میں آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔